नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पुनः ज्योतिष का एक सूत्र लेकर। अब यह सूत्र सही है, गलत है कि कैसा है, यह आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। सही गलत का मतलब कि यह सूत्र जो है तो अशुभ ही, है तो अशुभ ही, क्योंकि इस योग की कुंडली में बनने पर नाम है रेका, रेखा नहीं, कबूतर वाला रेका योग बनने पर जातक परेशान होता है, चिड़चिड़ापन होता है और भी सारे फल मिलते हैं। कौन-कौन से फल मिलते हैं? किस प्रकार के ग्रहों की युति से यह सूत्र बनता है? आइए कुंडली पे समझा जाए इसे। तो जन्म कुंडली में यदि लग्न का स्वामी, यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी है, इस भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी बलहीन होकर बैठा हो और अष्टमेश के द्वारा दृष्ट हो। पुनः समझिए, जहाँ पर मैंने 1 नंबर की गिनती लिखी है, यहाँ पर जो नंबर की गिनती लिखी हो, जो राशि बनी हो, उस राशि का स्वामी कुंडली पे कहीं पर भी बैठा हो और जो 8वां भाव है, इसका स्वामी इस इसके स्वामी की दृष्टि लग्न के स्वामी के ऊपर पड़े, यानी अष्टमेश की दृष्टि लग्न के स्वामी के ऊपर हो, लग्नेश बलहीन हो और देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ अस्त होकर पड़े हों, तब कुंडली में यह पहला रेखा नामक योग बनता है। पुनः समझिए, लग्नेश जो है बलहीन हो, अष्टमेश की दृष्टि से दृष्ट हो, देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ कहीं पर भी अस्त होकर बैठे हों, तो रेखा नामक योग बनता है। यह था पहला सूत्र। इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है, वह कहता है कि जन्म कुंडली में जो चौथे भाव का स्वामी है, जो चौथे भाव का स्वामी है, वह अष्टमेश के साथ युति करके कहीं पर भी बैठा हो। पुनः समझिए, चौथे भाव का स्वामी 8वें भाव के स्वामी के साथ युति करके कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, किंतु जो छठे भाव का स्वामी हो, वह उन दोनों को देखता हो। जैसे यहाँ पर 4 नंबर की गिनती है, स्वामी हुए चंद्रमा, 8 नंबर की गिनती है, स्वामी हुए मंगल। अब कुंडली में चंद्रमा, मंगल कहीं पर भी एक साथ बैठे हों, जो छठे भाव का स्वामी हो, वह उन दोनों को देखता हो। छठे भाव में बुध की राशि बनी है, तो बुध की एक ही दृष्टि है 7। बुध कुंडली के 7वें भाव में हो जाए तो 7वीं सीधी दृष्टि से चंद्रमा मंगल को देखेंगे। यह बना रेखा योग का दूसरा सूत्र। इसी प्रकार कुंडली में जो शुभ ग्रह हो, जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह शुभ ग्रह कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठे हों। चारों शुभ ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हों। पापक ग्रह कुंडली के केंद्र में बैठे हों। पुनः समझिए, शुभ ग्रह कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों और पापक ग्रह कुंडली के केंद्र में बैठे हों, या 5वें या 9वें भाव में त्रिकोण में बैठे हों, तब भी कुंडली में यह रेखा नामक योग बनता है। दर्शकों, फल जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इस योग के बनने पर जातक अत्यंत चिंतित होता है। अपने जीवन को लेकर हमेशा भविष्य में सोचता रहता है कि मैं क्या करूंगा, और होना भी चाहिए। शुभ ग्रह छठे, 8वें, 12वें में चले गए, बल कम हो गया, या लग्नेश बलहीन हो जाए, देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ अस्त हो जाए, अष्टमेश की दृष्टि से लगने से युत हो, जो पहला सूत्र बताया, तभी परेशानी मिलेगी। शुभ ग्रह जो है दुस्थान में, छठे, 8वें, 12वें में आ जाए और पापक ग्रह केंद्र में बैठ जाए, तब भी जीवन का जो महत्वपूर्ण निर्णय है, वह पापक ग्रहों के हाथ में चला जाता है। ऐसा जातक का जीवन गर्त में चला जाता है। तो बेकार योग है यह, किंतु कितना सिद्ध है, कैसा यह जो है फल देता है, आप लोग अपनी कुंडली पर देखिए, अन्य लोगों की कुंडली पर देखिए। किसी की कुंडली में इस प्रकार से योग बन रहा हो तो कैसा फल दे रहा है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। जातक चिंतित होता है, मलिन टाइप होता है, क्रोधी स्वभाव का, दुखी, चिड़चिड़ापन और आजीविका के लिए दर-दर भटकता रहता है। थोड़ी-थोड़ी बात पे उसे गुस्सा आ जाता है। अपनी रोजी के लिए, यानी कौन सा काम करे, हमेशा बिजनेस के लिए इधर से उधर भटकते रहता है, नौकरी उसे सही से नहीं मिल पाती। ऐसा जातक थोड़ी-थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाता है, तुरंत चिड़चिड़ापन, कोई थोड़ा-सा मजाक उड़ावे, हँस भी उसे देखकर हँस भी दे, तब भी ऐसे जातक को तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ तक कहता है कि ऐसा जातक चुगलखोर होता है, विवादी होता है, परिवार में ही कलह करने वाला होता है, भाग्यहीन होता है। ऐसा जातक भाग्यहीन होता है, परिवार में ही कलह करने वाला होता है। दर्शकों, सूत्र देखिए, यह सूत्र कितना सिद्ध बैठता है। क्या यह सभी फलादेश उस जातक के जीवन में उतरते हैं, खरे उतरते हैं? और इसी के साथ-साथ यह योग भी कुंडली में बन रहा हो और साथ ही साथ पंच महापुरुष जैसे या कोई प्रबल राजयोग भी बन रहा हो, तो उस समय उस राजयोग का फल बराबर हो जाता है। यानी जितना फल उस राजयोग को देना चाहिए, उतना फल वह राजयोग इस योग के होने पर नहीं दे पाता। या तो यह योग जो है थोड़ा कम हो और वह प्रबल हो, तब उसका फल तो मिल जाएगा। अन्यथा ये प्रबल हुआ और पंच महापुरुष जैसे राजयोग, महानतम राजयोग थोड़े से भी कमजोर पड़े, तो यह पूरी तरह से उस राजयोग के फल को नष्ट कर देता है और अपना फल उस जातक के जीवन में देने लगता है। दर्शकों, बड़ा ही खतरनाक और बहुत ही अशुभ योग है। आप इसकी पुष्टि अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। यह एक अशुभ योग था, आप समझ चुके होंगे अब तक। तो याद दीजिए,
योग कितना सिद्ध है कमेंट अवश्य करके बताइएगा। बस आज को इतना ही, याद दीजिए पुनः से मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।